मध्य प्रदेश में 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और इस दौरान न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी चिंता में रहते हैं। बच्चों की सेहत और परीक्षा का तनाव दोनों ही अहम मुद्दे होते हैं। इसी संदर्भ में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को कुछ खास टिप्स दिए हैं जो उनकी ब्रेन पावर बढ़ाने और डाइजेशन सुधारने में मदद कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं सुझावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ब्रेन पावर और सेहत के लिए पीएम मोदी के सुझाव। पहला है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार का महत्व पीएम मोदी ने बताया है। उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह कुछ देर धूप में बैठना बेहद फायदेमंद होता है। सूर्य की किरणें एक प्राकृतिक औषधि है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सन बाथ लेने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, चर्म रोग और गठिया में राहत मिलती है। साथ ही शरीर को जरूरी कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलता है। दूसरा है मोटे अनाज को करें डाइट में शामिल। जी हाँ, पीएम मोदी ने बच्चों को भोजन में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को शामिल करने की सलाह दी है। इन अनाजों में भरपूर आयरन और फाइबर होता है जिससे पाचन तंत्र मजबूत बनता है और शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज न सिर्फ डायबिटीज के खतरे को कम करते हैं बल्कि शरीर में विटामिन B3 यानी कि नियासिन की पूर्ति भी करते हैं जो दिल की बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसलिए यह सुपर फूड सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तीसरा है शुद्ध ऑक्सीजन ले। जी हाँ, दिमाग तेज करें। पीएम मोदी ने यह भी सलाह दी है कि सुबह सुबह किसी घने पेड़ के नीचे खड़े होकर गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जिससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई पर फोकस बढ़ता है। बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में रखें इन बातों का ध्यान। जी हाँ, परीक्षा के दौरान सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि बीमार होने की आशंका न रहे। मोटे अनाज और पौष्टिक भोजन को डाइट में शामिल करना चाहिए। पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि दिमाग तरोताजा रहे। सुबह की धूप और ताजी हवा का फायदा उठाएं। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं। इससे न केवल सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी बल्कि पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर, आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके। सर, हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दिए। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे। यस सर। जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? Yes sir. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पर चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दे तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। वैभव, आपका क्या अनुभव है? सर, इंटरेस्ट, आप सही कह रहे हो सर, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लोगों का हमारे अंदर।
हाँ, अगर किताबी कीड़ा ही बन के रहेंगे तो फिर जीवन को जी नहीं पाएंगे ऐसे तो। हाँ, तो किताबों से बाहर आना चाहिए। किताबें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें भी बहुत ज्ञान है, मगर अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। मैं किताब न पढ़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ना चाहिए। ज्ञान को जितना प्राप्त कर सकते करना चाहिए, लेकिन एग्जाम सब कुछ नहीं है। ज्ञान और एग्जाम तो अलग चीज है। यस सर। तो अलग चीज है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया। परीक्षा पे कैसे टेंशन नहीं लेना है, कैसे प्रेशर को मतलब दूर भगाना है, और कैसे परीक्षा अच्छे से देना है, और किस मोटो से देना है, ये सब भी सिखाया। वो बहुत पॉजिटिव है और हमारे अंदर भी पॉजिटिवनेस देके गए हैं। इज आल्सो एम्पावरिंग ऑल द जनरेशंस। कि उन्होंने हमें जो जो बताया, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे अपनी लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं।